बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के प्रणाम। की जय। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज, प्रणाम। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। जी प्रणाम सभी सुंदर जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। अब सबसे पहले पिछले क्लास में हमने जो चौरस हवेली के विषय में समझा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सुंदर साथ जी, ये रंग महल के एक भौम की शोभा मैंने बताया था। 6,000 मंदिरों की दो हार है और इनके बीच में थंबों की दो हार हैं और बाद में थंबों की दो हार हैं। 36 हार हवेलियां, 9 फिरावे। चौरस हवेलियों का पहला फिरावा, 4 हारें। गोल हवेलियों का दूसरा फिरावा और उसके बाद फिर तीसरा चौरस, चौथा गोल, पांचवा चौरस, छठा गोल, सातवां चौरस, आठवां गोल फिर हवेलियों का। 9वां फिरावा पंच महलों का, बीच में 9 चौक और 4 पानी के पाइप। शॉर्ट में मैंने बताया आपको। 28 थंब से लगते हुए पहला जो पहली जो हवेली है चौरस हवेली, ये है रसोई की हवेली। और 4 चौरस हवेली के पश्चात पांचवी हवेली जो गोल है वो है मूल मिलावा। इसके भीतर जाएंगे तो बहुत बड़ा विस्तार है। मूल मिलावा कोई एंड नहीं है या परमधाम का सेंटर भी नहीं है। परमधाम का सेंटर तो 9 चौक है। परमधाम मतलब रंग महल, रंग महल का सेंटर 9 चौक है। इसके पश्चात उतने ही फिर से हवेलियां हैं। जितना यहाँ से सेंटर में जाने में जितना लगा था उतना बाद में भी लग जाता है। तो सुंदर साथ जी देखिए, चौरस हवेली के विषय में मैंने बताया था। बीच में एक चौरस चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की हारें, पहली हार। फिर एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार। फिर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार, जिसमें 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे, 2 बड़े चबूतरे हैं। मंदिरों के भी बाहरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर थंबों की तीसरी हार है। सुंदर सा जी, थंबों की तीसरी हार है। सुंदर सा जी, तो ये चौरस हवेली जैसे हैं। मैंने बताया था रसोई की हवेली में बस 3 दहलान आए हुए हैं, यही अंतर है। पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान है। उत्तर और दक्षिण दिशा में 10-10 मंदिर की दहलान है। सुंदर सा जी, क्योंकि यहाँ पर बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर की जगह होती है ना, तो 10 मंदिर की जगह में दहलान है। उत्तर दिशा में, दक्षिण में भी है। यहाँ पे बाहर की तरफ दीवार दरवाजे हैं और भीतर की तरफ थंब और मेहराबें हैं, मैंने बताया था। और भी देख लीजिए। देखिए सुनो साहब जी, यहाँ पर पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान, उत्तर और दक्षिण में 10-10 मंदिर की लंबी दहलान है। इसमें भीतर की तरफ थंबे और मेहराबें हैं, बाहर की तरफ दीवार और दरवाजे हैं। साथ में यहाँ पर मैंने ये बताया था श्याम और श्वेत रंग का मंदिर, बीच में सीढ़ियों का मंदिर। श्याम के मंदिर में, श्याम रंग के मंदिर में रसोई बनाने की लीला होती है। सफेद रंग के मंदिर में भंडार है, सारा सामान रखा हुआ है। एक होता है ना जो रसोई का सारा सामान रखा होता है। बीच में ये सीढ़ियों का मंदिर है, जिसके विषय में भी मैंने बताया था आपको। इस तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ियां चढ़ी हैं। रसोई की हवेली मैंने बता दिया था, चौरस हवेली बता दिया था। तो रसोई की हवेली या चौरस हवेली के विषय में भी अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार। अब आप, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे मूल मिलावे की तरफ। तो सुंदर साथ जी को पूछना है। तो सुंदर साथ जी आइए, अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसी बनावट चौरस हवेली की है वैसी ही गोल हवेली की, बस आकृति अलग है। वहां बीच में चौरस चबूतरा था, यहाँ बीच में गोल चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर यहाँ भी थंबों की पहली हार,
एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार और एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार। इसमें चारों दिशा में चार बड़े दरवाजे हैं और बड़े दरवाजे के सामने बाहर दाएं बाएं दो चबूतरे हैं। कितने लंबे चौड़े चबूतरे हैं ये? एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे ना। फिर मंदिरों के बाहरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर थंबों की तीसरी हार है। देखिए कलर चित्र में देखेंगे मूल मिलावा। सारी गोल हवेली एक जैसी ही है। मूल मिलावा, इस पांचवी हवेली का नाम मूल मिलावा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर अभी हम सभी सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में यहाँ बैठी हैं। ये तो इसका नाम मूल मिलावा पहले से नहीं था। सारी गोल हवेलियां एक जैसी हैं, डिजाइन कलर सब एक जैसा है। यहाँ पर अभी वर्तमान में हम पांचवी हवेली में बैठी हैं जो कि गोल है। ये बीच में देखिए गोल चबूतरा है। उसके किनार पर रंग बिरंगे थंबों की पहली हार। रंग बिरंगे थंबे ना चबूतरे के किनार पर। फिर एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार। ठीक है। फिर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है जिसमें चारों दिशा में चार बड़े दरवाजे हैं। बड़े दरवाजे के सामने दाएं बाएं दो चबूतरे हैं, एक मंदिर लंबे चौड़े। और मंदिरों की बाहरी तरफ फिर से थंबों की एक हार है जो तीसरी हार कही जाती है ना। पहली हार थंबों की चबूतरे के किनार पर, फिर एक मंदिर की दूरी पर दूसरी हार और मंदिरों के बाहर थंबों की तीसरी हार। तीनों हारों में थंबों की संख्या बराबर रहती है, कम अधिक नहीं होता है। 64 थंबों की हार है ये। प्रत्येक हार में 64 64 स्तंभ है। और मंदिरों की हार में भी चार दिशा में चार बड़े दरवाजे हैं, तो उतना हटा देंगे तो 60 मंदिर हो बचेंगे। 60 मंदिर और चार बड़े दरवाजे। ये ना देखिए, चार चौरस हवेली के बाद में ये पांचवी जो गोल हवेली है ये है मूल मिलावा। हालांकि छठी भी गोल हवेली है, सातवीं भी है, आठवीं भी हवेलियां तो सारी हैं, क्योंकि सारी गोल हवेलियां एक जैसी हैं। है ना? मूल मिलावा में तो रहने का कारण है कि वहां पर अभी सभी बैठी है मिलजुल करके, इसलिए उसको मूल मिलावा कहते हैं। देखिए एक और नक्शा है। बीच में चबूतरे के किनार पर थंबों की पहली हार, फिर थंबों की दूसरी हार, फिर मंदिरों की हार और थंबों की तीसरी हार। ठीक है। कुछ चीजें सुंदर साथ जी याद करने की होती है, कुछ चीजें समझने की होती हैं और कुछ चीजें याद करने की होती है। तो याद तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। थंबों के कलर याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। अभी जो बताया मैंने ये समझ में आ गया सुंदर साथ जी? ये पूछता हूँ, ठीक है, जो वीडियो चालू है उनसे ही पूछूंगा मैं। और सभी सुंदर साथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो चालू कर रखने का प्रयास करें ताकि आप ज्यादा एकाग्रता से देख सकेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी आइए, मैं पूछूंगा। श्वेता गुप्ता सुंदर साथ जी से पूछना चाहता हूँ मैं। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी। थंबों की कुल कितनी हारें आई हैं सुंदर साथ जी? 3 हारें आई हैं इस मंदिर की दूरी पर, और जिसमें 64 थंब है। जी जी, बहुत सही जवाब है। और ये दूसरे सुंदर साथ से पूछता हूँ मैं। आयुष जी, आयुष जी बताएंगे कि मंदिरों की हार में कितने बड़े दरवाजे और कितने मंदिर हैं? हाँ, बड़ी हार में महाराज
चार बड़े दरवाजे, जी, 4 बड़े दरवाजे और 60 मंदिर। 60 मंदिर। वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब है। आइए सुंदर साहब जी, ये तो बड़ा सिंपल सा बात था। अब आते हैं कलर। अगला स्टेप है कलर का। दिख रहा है कलर? इसमें 2 स्टेप में कलर समझेंगे। पहले पहले चारों दिशाओं के थंबों के कलर और फिर 4 खांचों के थंबों के कलर। ठीक है ना? 2 स्टेप में देखेंगे। और मूल मिलावे की सिंपल सी चौपाई है सुंदर साहब जी। उस चौपाई को याद कर लेते तो सरल हो जाएगा। मैंने भी उस चौपाई को याद किया है सुंदर साहब जी। तो चौपाई क्या है अभी बताऊंगा मैं दूसरे स्टेप में। तो सुंदर साहब जी देखिए, ये है पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। माउस दिख रहा है ना जी? ये है उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा में देखिए, ये तीनों हारों में और मंदिरों में मेहराबें एक जैसे कलर है, आमने सामने, इसलिए हर हार का अलग अलग टेंशन नहीं है। अपन यहां से देखते हैं। सीढ़ियों से लगते हुए जो 2 थंब हैं पूर्व दिशा में, वो 5 नग के हरे रंग। ठीक है? 5 नग के हरे रंग के हैं सुंदर साहब जी। और पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलवी के नीले रंग के हैं। तो यहाँ पर पूर्व और पश्चिम के लिए सिर्फ 2 नाम याद रखना है, 5 और नीलवी। नीलवी यानी आसमानी या ब्लू कलर। आइए देखते हैं। सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब 5 के हरे रंग के हैं और इसके दाएं बाएं 2 थंब नीलवी के हैं पूर्व दिशा में। ठीक है ना? 5 और नीलवी के बीच में 2 थंब 5 के हरे रंग के और दाएं बाएं 2 थंब हैं नीलवी के नीले रंग के। सुंदर सा जी। इसका उल्टा हो जाएगा। पश्चिम दिशा में क्या होगा? उल्टा। नीलवी, सीढ़ियों से लगते हुए नीलवी के 2 थंब है और उसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के हरे रंग। उल्टा होगा ना? इसमें बीच में हरा है, दाएं बाएं नीला है। इसमें बीच में नीला है, दाएं बाएं हरा। उल्टा हो गया। तो कुल मिला के 2 ही नाम याद रखना है, 5 और नीलवी। 5 नग कौन से रंग का होता है बताइए सुंदर सा जी? 5 का नग कौन से कलर का होता है? नीलू जी बताइए। हरे रंग का होता है महाराज। हाँ, 5 का नग हरे रंग का होता है। कलर का, जो भी नग का नाम ले रहे हैं उसका कलर भी मालूम होना चाहिए, है ना? पुखराज का नग कौन से रंग का होता है? मित्र जी बताइए, पुखराज का कलर क्या होता है? प्रणाम जी महाराज जी। हाँ, पुखराज का पहेँला रंग महाराज जी, हाँ, पीला रंग। ठीक पीला रंग। है। हाँ, और माणिक का कौन सा रंग होता है? कौन बताएगा? 1 मिनट। नहीं, सुंदर साथ से पूछना भी, पुरानी वाले तो सब जानते हैं। संगीता जी बताइए। प्रणाम महाराज जी, लाल रंग का। जी, माणिक लाल रंग का होता है। ये फिर अब नक्शा देखते हैं। जी। 5 नीलवी, नीलवी 5 हो गया। अब क्या होता है कि उत्तर दिशा में कौन सा पहाड़ है? पुखराज पहाड़। तो उत्तर दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब कौन से होंगे? ये देखिए, लिखा हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है? लिखा हुआ है पुखराज के। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, तो सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब कौन से हैं? पुखराज के हैं सुंदर सा जी। दक्षिण दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब कौन से? माणिक के। क्यों? दक्षिण दिशा में कौन सा पहाड़ है? माणिक पहाड़। और इसके दाएं बाएं 2 थंब हैं पुखराज के। तो यहाँ पर भी एक दूसरे में
आगे पीछे वजह से। बीच में पुखराज है, दाएं बाएं माणिक, यहाँ पर बीच में माणिक, दाएं बाएं पुखराज। तो यहाँ भी दो नाम याद रखना, माणिक और पुखराज। ठीक है। तो चार चार थंब चारों दिशाओं के हो गए, ये पहला स्टेप पूरा हो गया। अब आगे शुरू होती है चौपाई। हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पन्ना प्रवाल, हेम चांदी थम नूर के, थम कंचन तिलाल, फिरोजा और कपूरिया। ये आके 8 थम रंग है। दूसरा तरीका है इसमें कि 4 धातु और 12 नग, लेकिन वो क्रम से नहीं है, इसलिए उसमें कोई फायदा नहीं है उसमें। इसमें से 4 धातु हैं, हीर, हेम, चांदी, कंचन और नूर। ये 4 क्या हैं? धातु हैं, बाकी सभी नग है, जवाहरात हैं। तो यहां से क्या होता है, जैसे हीरा यहां से शुरू हुआ ना नीलवी के बाद, तो यहां से भी हीरा शुरू होगा। और फिर आमने सामने रहेंगे। देखिए यहाँ पर 5 से हीरा शुरू होगा, हीरा लसनिया गोमादि के और यहाँ से भी हीरा शुरू होगा, हीरा लसनिया गोमादि। तो ये कुल मिला के 16 रंगों के 64 थंब हैं। एक एक रंग के 4 4 थंब हैं। 16 रंगों के 64 थंब और एक एक रंग के 4 4 थंब है। सुंदर साथ जी, सुरता के राखिए मूल मिलावा माहे, श्याम श्यामाजी साथ जी, तले भम बैठे जाए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर थंबों का कलर जो ये बताया है, कुछ तो हेल्प मिल रहा है पुखराज और माणिक पहाड़ से, बाकी पूर्व पश्चिम में तो याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई दूसरा क्लू या लिंक या समझने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। और ये भी जो क्रम है, यहाँ पर भी हीरा लसुनिया से लेकर के ये भी, ये चौपाई याद कर लेंगे तो हो जाएगा। और प्यारे सुंदर साथ जी, मूल मिलावा का तो पूरा प्रकरण हमारे समाज में नित्य पाठ करने का जो परंपरा है, तो मूल मिलावे की जो सारी चौपाइयाँ अच्छी तरह से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चारों तरफों चंद्रमा 64 थंबों के बीच, जोत करे सब जवेरों जेता तले दुलीच। सुंदर साथ जी, अभी तो क्या है देखिए, देख करके भी आप बता सकते हैं और बाद में लेकिन अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे 2 4 चीजें और हैं। नीचे लाल रंग की गिलम बिछी है, तो यहाँ पर किनार पर कठेड़े होते हैं ना, चबूतरे के किनार पर 2 थंबों के बीच में कठेड़ा होता है हमेशा। चारों दिशा में बस सीढ़ियां हैं, वहां पर कठेड़ा नहीं होगा, बाकी जगह में सीढ़ियों, सॉरी, थंबों के मध्य में कठेड़ा जो है, वहां पर लाल तकिए पूरे रखे हुए हैं। किनार से 4 लाइनें, श्याम श्वेत हरी जरद, 4 दोरी बनी हुई है। बीच में कमल के फूल का चित्रकारी है और ऊपर की तरफ हरे रंग का चंद्रमा तना हुआ छत में। हरे रंग का मतलब एकदम हरा नहीं होता है, उसमें भी अनेक रंगों की चित्रकारी बनी होती है। तो अभी जो है सिंहासन, राजश्यामा जी के स्वरूप और मूल मिलावे की बैठक ये देखेंगे। पर उससे पहले अभी जो मैंने बताया थंबों के रंग के विषय में, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सबसे कल- आपको दिखाता हूँ चौपाई। ये देखिए, ये चौपाई है, हीरा लसनिया गोमादिक, मोती 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 पन्ना पन्ना पर परवाल, परवाल है, हेम चांदी थंब, चांदी कंचन तीरा, फिरोजा और हेम लसन, हाँ, कपूरिया। पंचम ये जो धातु। है चौपाई याद रख लेना है। ठीक है, और फिर ये जो ठीक है। द्वार वाली बात है, 2 थंब और थंब 2 5 के, 2 तरफों निर्विसंग द्वार, निर्विसंग 2 5 के, कड़ी शाम शामिल, 2 थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 5, 2 थंब द्वार पुखराज के, तासंग मानिक करे प्रकाश। इस चौपाई के माध्यम पूर्व से पूर्व हम, जी, पूर्व दिशा में 5 के और साइड में नीलवी के सीढ़ियों से लगते 5 के हैं और साइड में नीलवी के। और पश्चिम दिशा में नीलवी के सीढ़ियों से लगते और साइड में है 5 के। और उत्तर दिशा में पुखराज के और मानिक के। और फिर दक्षिण दिशा में मानिक के और साइड में पुखराज के। ये चारों दिशाओं के। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, वृंदा माता जी बताएंगे जो 12 हाँ जी। है, 12 थंबों के नाम।
हीरा लसनिया कोमादिक मोती पाने परवाल हेम चांदी थम्बनूर के थम्ब कंचन अतिलाल फिरोजा और कपूरिया या के 8 थंब रंग दो। 8 थम्ब रंग दुए। कुल मिला के हो गया। इसमें पूरी चौपाई बोलने की जरूरत नहीं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर दो थंबों का कलर याद कर लेना सभी सुंदर साथ जी को, ठीक है। और इसमें देखिए रंग बिरंगा जो कलर है सुंदर साथ जी, यही तो आनंद है। रंग बिरंगी होली खेलते हैं ना, देखिए रंग बिरंगा कलर जो है ना, एक थेरेपी निकला, कलर थेरेपी। कलर से आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ऐसे रंग बिरंगे कलर से युक्त मूल मिलावे की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी ध्यान चितवनी में, तो आनंद ही आनंद हो जाता है सुंदर साथ जी। अब आते हैं इसमें सिंहासन के विषय में। सिंहासन कैसा है और कहाँ पर है देखेंगे, फिर राजशर्मा जी के श्रृंगार लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, सिंहासन में क्या है, 6 पाए बोलते हैं। सबसे पहली बात जो सुंदर साथ ऐसा गलत मतलब मान्यता थी, जैसे सिखाया गया कि तखत के ऊपर सिंहासन रखा, ऐसा नहीं है। सिंहासन डायरेक्टली रखा है, नीचे कमल के फूल की चित्रकारी है, उसके ऊपर सिंहासन रखा है, ठीक है ना। डायरेक्टली रखा हुआ है, क्योंकि देखिए बनावट भी कैसी, देखिए ये जो पाए हैं ना, ये पाए 3 फीट ऊंचे हैं, छोटे से नहीं है। 3 फीट ऊंचे पाए हैं, लगभग 3 हाथ ऊंचे। इसलिए दो नूर की चौकी 1-1 फीट ऊंची है ये। इसके ऊपर चरण कमल रख करके सिंहासन पर विराजमान होना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक गादी, यहां से यहां तक एक ही गादी है, दो अलग अलग बीच में डिवाइडेशन नहीं है। एक गादी, दो चाकले, चाकले मतलब आसन। एक आसन में राज जी विराजमान है, एक आसन में श्यामा जी विराजमान। 5 तकिए, बीच में एक तकिया बाएं तरफ दाएं तरफ, और 2 तकिए दोनों स्वरूपों के पीछे में। एक गादी, दो चाकले, 5 तकिए। आते हैं इसमें, दो छत्र है, कमल के फूल कैसी नीलवी की पंखड़ी। कमल का फूल होता है ना, उसमें नीलवी की पंखड़ी बनी हुई है। कमल के फूल के जैसी चित्रकारी से युक्त ये छत्र है, और ऊपर जाते हैं ये मोतियों की झालर। सुबह की सेवा पूजा में सारा वर्णन आता है सुंदर साथ जी, और मूल मिलावे में और सागर ग्रंथ में तो दो दो तीन तीन चार बार आ गया। पहले नूर सागर में भी आ गया, दूसरा सागर रूहों की शोभा में भी आ गया, वहदत के सागर में भी आ गया, मूल मिलावे के प्रकरण में भी आ गया। तो ये के बाद जो सखियों का सुंदर साथ का श्रृंगार है, उसमें भी थोड़ा सा आ गया है। यहाँ पर देखेंगे दो कलश, दो छतरियों के ऊपर, दोनों गुम्मट के ऊपर है। छतरियों के ऊपर गुम्मट और गुम्मट के ऊपर दो कलश हो गए, और 6 कलश 6 डांडों पर। देखते हैं ये है डांडे, 6 डांडे। एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं सुंदर सा जी। एक एक डांडे में 10-10 रंग। ये 10 पहल का डांडा है, जैसे भी दिशा बदलते हैं तो रंग बदला हुआ दिखाई देगा आपको। 10 दिशा रंग 10 रंग दिखत। हर दिशा में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ये नूर की चौकी, चारों चरण कमल यहाँ पर रखकर विराजमान है। और जो एक चरण नूर की चौकी पर रखे हुए हैं, दूसरे किसी परमहंस या ब्रह्म मुनि ने वर्णन किया है, उससे भी कोई ऐतराज नहीं है सुंदर साथ जी। दोनों स्वरूप या दोनों चरण कमल भी नूर की चौकी पर रखे हुए देख सकते हैं। चारों चरण सोमवार की परिक्रमा देखेंगे सुंदर साथ जी, पूरा श्रृंगार मिल जाएगा आपको। पर श्रृंगार अभी थोड़ा रुक के देखेंगे। पहले सिंहासन की बनावट देखा है हमने, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। सिंहासन कंचन रंग का सिंहासन है, ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। कंचन और सोने में क्या अंतर है, कोई बताएगा? कंचन और सोने में क्या अंतर है? दोनों ही तो गोल्ड है ना। ये सोने वोने का खरीदारी करने वालों को तो मालूम होना चाहिए।
आइए सुंदर साथ जी। दीपक जी बताइए। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। सोने को 16.5 बार तपाने के बाद में कंचन बनता है, ऐसा सुनने में आया है महाराज जी। सुनने में आया है। मैंने भी सुना ही है। तुमने ऐसे ही सुना है। जी जी जी, सही बात है। अभी क्या करें। देखिए उसमें कलर का डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो शुरुआत में जो सोना होता है ना वो पीले रंग का होता है। बोलते हैं ना जी हर जी पीली चीज सोना नहीं होती, इसलिए लेकिन गोल्ड जो होता है उसका कलर पीला होता है। जी। लेकिन जब तपाया जाता है ना तो थम्ब कंचन अति लाल, पीले में तिला लालिमा आ जाती है। लालिमा आ जाती। इसलिए दूसरा शब्द भी प्रयोग होता है, दीपक रंग रे सिंहासन। दीपक भी जी। होता है ना, जो ज्योति दीपक हाँ उगता हाँ। है सूरज का कलर, ये सभी मतलब एक ही कलर कह सकते हैं। तो कंचन रंग सिंहासन देखिए, यहाँ पर हमारा जो काफी डिस्कशन हो गया था इस विषय में, और इसका परम धाम दर्शन सीडी के समय में भी, लेकिन डिस्कशन का अच्छा परिणाम निकला। और यहाँ पर हमने देखा ना, ये एक्चुअल कलर है कंचन का। इसलिए देखेंगे 16 जो थंबों की बात भी आती है, यहाँ पर देखेंगे हेम। हेम यानी पीले रंग का अलग थंब है, और कंचन का अलग थंब। हेम और कंचन दोनों को अलग अलग धातु के रूप में गिना गया है। भाई सुंदर सा जी, कंचन रंग का सिंहासन। अब आते हैं राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप। तो स्वरूप के विषय में सुंदर साथ जी मैंने बताया, सोमवार की परिक्रमा और शनिवार की परिक्रमा। परिक्रमा याद कर लें तो बहुत आनंद हो जाता। 7 दिन की परिक्रमा एक्चुअल में परम धाम की ही परिक्रमा है सुंदर साथ जी। ये मंदिर के चारों तरफ घूमने के लिए नहीं है, वो परिक्रमा परम धाम में विचरण करने वाली परिक्रमा है। परम धाम में विचरण करने वाली परिक्रमा क्या है देखेंगे। सोमवार की परिक्रमा, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी की शोभा है अनूप। चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूखन की शोभा मुख भरनी न दे। चारों चरण है ना, राज जी के 2 चरण कमल और श्यामा जी के 2 चरण कमल। चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूखन की शोभा मुख भरनी न जाए। झांझरी घुंघरी काम्बी करला आलेखे, झांझरी घुंघरी काम्बी करला आलेखे। झांझरी घुंघरी काम्बी करला राज जी के चरणों में भी है, श्यामा जी के चरणों में भी है। श्यामा जी के चरणों में क्या खास है, अनुवट बिछिया श्री श्यामा जी विशेष है। चरणों के अंगूठे में अनुवट और उंगलियों में बिछिया के आभूषण है। सुंदर साज। सोमवार की परिक्रमा याद कर लेना है सभी सुंदर साथ को अच्छे से। झांझरी घुंघरी काम्बी करला लेके अनुवट बिछिया श्री श्यामा जी विशेष है। नीलो है चरणिया केसरी जर। नीलो चरणिया, यहाँ पर गुजराती का अभ्रंश है। नीलो मतलब हरे रंग की चरणिया। हरे रंग की चरणिया पेटीकोट है श्यामा जी की। केसरी इजार, केसरिया रंग की इजार, ये चूड़ीदार पैजामा पहने ना राज जी। ये परिक्रमा में क्या हो रहा है, राज श्यामा जी दोनों का ही स्वरूपों का, दोनों का श्रृंगार नीचे से धीरे धीरे हम आंखें उठाते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं कि राज जी का एक बार देख लिया फिर श्यामा जी के एक बाद में देख रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों का साथ में देख रहे हैं कि वो जिसकी जैसी इच्छा देख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो परिक्रमा में जो वर्णन है उसके हिसाब से बताया मैंने। नीलो है चरनिया केसरी जार, श्वेत दामन झाई गले झल करे झलकर। जामा जो है सफेद रंग का है, लेकिन दामन मतलब क्या होता है, जामे का कमर से नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा है सुंदर सा जी जामा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर सा जी, ये देखिए, ये कमर में नीले पीले रंग का पटुका है ना, हरे पीले रंग का, इसमें से नीचे का हिस्सा जो लटक रहा घेरदार वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दामन। तो दामन सफेद रंग का है और इसमें से केसरिया रंग की किरणें झलक रही है। एक कोई भी होता है ना सुंदर सा जी, सफेद रंग का कपड़ा पहना हूं मैं और एक पटुका ही लाल रंग का बांध लिया मैंने, या सिर पे गमछा ही लाल रंग का बांध दिया, तो लाल रंग की या केसरिया रंग की किरणें सफेद के
सफेद रंग में उसका रिफ्लेक्शन अवश्य देती है। श्वेत दामन झाई करे झलकार, इसमें कैसे रंग की किरणें झलक रही हैं। चोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग हो जाए। चोली ने ब्लाउज श्याम रंग की है और सिंदूरिया रंग की साड़ी है। इसमें जड़ाव शब्द का मतलब है कि इसमें रत्न जड़े हुए हैं सुंदर सर जी। तो इसमें सफेद रंग का जामा हो गया, साड़ी हो गई, ब्लाउज हो गया। दूसरे तरीके से भी देखेंगे। चोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे, हेड़े पे हार शोभा अधिक विराजे। राज्य के भी श्यामा जी के भी वक्ष स्थल पर हार शोभायमान है। राज्य के श्रृंगार में पहले श्रृंगार में 5 हार का वर्णन है, दूसरे श्रृंगार में 7 हार का वर्णन है, और किरंतन ग्रंथ में एक जगह 4 हार का भी वर्णन आया। 4, 5, 6, 3 वेराइटी हो गया। ये वेराइटी इसलिए है कि आप अलग अलग तरीके से राज्य के स्वरूप श्रृंगार का आनंद ले सको, इसके लिए। इसमें कोई फिक्स या बंधन नहीं है। श्यामा जी के भी श्रृंगार में देखेंगे तो पहले श्रृंगार में 7 हार का वर्णन है, दूसरे श्रृंगार में 8 हार का वर्णन है, तो उसमें कोई बात नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य के गले में क्या हार है देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे श्रृंगार के हिसाब से 6 हार पहनाए हुए हैं चित्र में। तो इसमें मोती नीलवी हीरा माणिक लसनिया के 5 हार आते हैं पहले श्रृंगार में। मोती नीलवी हीरा माणिक लसनिया से सागर ग्रंथ के पहले श्रृंगार के हिसाब से मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और नोट्स में भी आ जाएगा, ये कोई बात नहीं, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। श्यामा जी के गले में देखिए, सबसे पहले गले में लगते हुए चीड़ की हार है। चीड़ का हार है जिसमें 4 लड़ियां हैं चीड़ की। उसके नीचे फिर सबसे नीचे चंपकली का हार है। 5 हारें वही है जो राज्य के गले में 5 हार है। मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया, ये 5 हार बीच के जो वही रहेंगे। डिजाइन अलग होगा लेकिन नग वही रहेगा। हेड़े पे हार शोभा अधिक विराजे, जरी जामा श्वेत। ठीक है, सफेद जामा और पहले सफेद दामन, दोनों बात आया था ना, है दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जरी जामा श्वेत, जामा कैसे जरी से युक्त है, सोने के तार उसमें जो होते हैं सोने के तार, उसको जरी बोलते हैं। जरी जामा श्वेत जड़ाव अंगसो है, नीलो पीलो पटुका देखतम, कमरबंद पटुका हरे पीले रंग का। देखिए इसमें क्या होता है कि पोपटी कलर बोलते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन, तोता का कलर जैसा है। जामे पर चादर रंग आसमानी, छेड़ले किनार बेली जाए नमक। जामे पर आसमानी रंग की पिछोरी है, इसको चादर कह रहे हैं। जरी पाग सिंदुरिया जगमग जोत, पाग कैसी सिंदुरिया रंग की है। राखड़ी कलगी कही जाए ना, तो राखड़ी कहाँ पर, श्यामा जी के सिर पर है, और कलगी राज्य के पाग में। राखड़ी कलगी कई जान शब्दातीत पिया शोभा है पार, महामती अंगना जाए बोले। शनिवार के परिक्रमा में भी ये सब तरह से एक चौपाई आती है, एक लाइन आता है। मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरखी सखी सचिदानंद जोरी, हो मतली की निरखी छवि न्यारी सोहे सिंहासन, प्यारो प्यारी श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामे। बस ये एक लाइन है। श्वेत रंग का जामा, श्वेत तंदुरिया रंग की पाग और संदुरिया रंग की साड़ी, श्वेत सिंदूर केसर यानी केसरिया रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी। श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्याम यानी कि ब्लाउज, नीलो पीलो रंग का पटुका भी है, और नीलो रंग का चरनिया भी, हरे रंग की चरनिया भी है, हरे पीले रंग का पटुका भी है। एक लाइन में वस्त्रों का पूरा श्रृंगार आ गया सुंदर साथ जी। अब बारीकी से देखते हैं अलग अलग एक बार फिर से। केसरिया रंग की इजार कैसी होती है, देखिए इजार में घुटने से नीचे तक का हिस्सा पैरों में बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा ढीला रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि जामे का दामन है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हाथों में मुंदरी, अंगूठा में अंगूठी, उंगलियों में मुंदरी। तो उसमें जो है भी 2 प्रकार का श्रृंगार है वाणी में। पहले श्रृंगार में क्या है कि राइट हैंड में 5 अंगूठी है और लेफ्ट हैंड में 3 अंगूठी है, टोटल 8 अंगूठी का वर्णन आता है। दूसरे श्रृंगार में 10 अंगूठी का भी आ गया है, मतलब दोनों अंगूठों में 2 अंगूठी और 8 उंगलियों में 8 मुंदरी का आ गया।
कलाई में पहुंची और कड़ा, दो प्रकार के आभूषण का वर्णन आया है। पहुंची यानी ब्रेसलेट, और कड़ा भी कैसा रंग बिरंगा होता है सुंदर साथ जी। हार का मैंने बताया, 5 हार या 6 हार, जितने भी हार आप देखते हैं उसमें एक एक लॉकेट अवश्य होगा। लॉकेट, दुगदुगी बोलते हैं इसको वाणी की भाषा में। ये जो लॉकेट जैसा लटक रहा है ना, प्रत्येक हार में एक होता ही है। बाजू में बाजूबंद है, ये बाजूबंद है। इसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं, जगमगाते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब राज्य हाथों को हिलाते हैं ना तो फुम्मक भी हिलते हैं। और जब उंगलियां हिलाते हैं ना तो नाखूनों से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, लहराते हुए आकाश तक जाते हुए दिखाई देती हैं सुंदर साथ जी। तो नाखून में भी कोई हमेशा सफेद रंग या हीरा ही जैसा है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये तो मैचिंग कलर, जैसा कलर पहने कभी लाल भी दिख सकता है, हरा पीला, जैसे वस्त्र आभूषण पहने हुए ना आभूषण, उसी हिसाब से मैचिंग कलर का आप मान सकते हैं इसमें। ये देखते हैं, नासिका में बेशर पहले श्रृंगार में वर्णन नहीं है, दूसरे श्रृंगार में है सुंदर साथ जी। तो हमेशा ये बेशर पहने हुए देखना भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन पहना हुआ देख सकते हैं क्योंकि दूसरे श्रृंगार में इसका वर्णन है। कानों में पहले श्रृंगार में लाल रंग की बाला पहने हुए, बाला रिंग, बाला समझते हैं ना, नाक में भी बाला होता है, कान में भी रिंग होता है जिसमें माणिक और मोती नग लटक रहे हैं। दूसरे श्रृंगार में कर्ण फूल यानी कुंडल जैसी शोभा है, ठीक है। यहाँ पर जो तिलक है ना, 2 रेखा बीच बिंद, यू डिजाइन है। हालांकि ये नासिका तक लकीर आई है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है किसी का, लेकिन कोई बोलता है कि बस माथे तक ही है यू आकृति, क्योंकि नासिका तक भी मानता मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दुगदुगी देखिए, दुगदुगी बोलते हैं इसको। और कलगी, इसके ऊपर ये सफेद रंग का हिस्सा है ना पर जैसा, उसको कलगी कहते हैं। दुगदुगी और कलगी। तो चौपाई में कुछ चीजें नई भी थी, ऐसी भी देखा हमने। अनवट बिछिया, उंगलियों, चरणों के अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया है। तो अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है सुंदर सा, मिरर जैसा हीरे का दर्पण, जिसमें श्यामा जी चोरी से कबीराज जी का भी श्रृंगार देख लेती हैं, अपना भी देख लेती हैं। ऐसे हाथों में भी है, हाथों के अंगूठे में भी हीरे की आरसी है। और झांझरी घुंघरी काम भी कर ला तो अंदर छिपे हुए दिखाई नहीं दे रहे इस चित्र में। कमर में कमर पट्टिका है, गले में जगमगाते हुए 7 हार मैंने बता दिया आपको। ये बाजूबंद है जिसमें 5 रंग के फम्मक लटक रहे हैं। अब आते हैं हाथों में, कलाई से कोहनी के बीच में 4 आभूषण याद रखना है। पहुंची, 9 घड़ी, 9 चूड़ और कंगन। 9 चूड़ में 9 चूड़ियां झलक रही हैं। और ये पहुंची में देखेंगे, ये उंगलियों से, उंगलियों में जो मुंदरियां हैं वहां तक जंजीर गई है। इस तरह से इसको पहुंची बोलते हैं, और महिलाओं की पहुंची ऐसा होता है। नासिका में मुरली का आभूषण भी शब्द आया है, बेसर भी कहते हैं। यहाँ से सोने की जंजीर जारी है। कानों में झुमका भी शब्द आता है, और श्रवण पानड़ी झाल, झाल यहाँ पर बिंदी है। यहाँ पर पानड़ी है, मांग के नीचे पानड़ी है सुंदर साची। और राखड़ी थोड़ा ऊपर है, ये लोग पानड़ी को ही राखड़ी समझ लेते हैं। पानड़ी राखड़ी दो अलग अलग चीजें, राखड़ी ऊपर है, इसका चौपाई है, सेथे से ले राखड़ी बीच लाल मांग भरी। क्योंकि मांग में लालिमा है, सिंदूर की लालिमा होती है ना, देखिए सुंदरता का प्रतीक है, कोई बंधन नहीं है, सुंदरता का प्रतीक है लालिमा, सिंदूर की लालिमा है। राखड़ी थोड़ा ऊपर होता है, पानड़ी नीचे, दोनों ही आभूषण का वर्णन आया है। सेंथे यानी मांग में, मांग में पानड़ी है, और राखड़ी सिर पर है, थोड़ा ऊपर है, दोनों के बीच में लालिमा से युक्त है सुंदर साथ जी। ये राजश्यामा जी के श्रृंगार का चित्र है। इसका जो है विस्तृत वर्णन भी मैंने काफी हद तक किया है, लेकिन और ज्यादा विस्तार से आनंद लेना है तो सागर ग्रंथ है, श्रृंगार ग्रंथ है सुंदर साथ जी। राज जी ने विस्तार से पूरा सब विध वतन सहित वर्णन कर दिया है। राज जी की वाणी से जुड़ने से राज जी ने हमको आत्मनिर्भर कर दिया सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, श्रृंगार भी आपको याद तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा
समझने की बात है, डिस्प्यूट जैसा लग सकता है, लेकिन ये बात बोलना तो पड़ता है सुंदर सा जी, जो जानकारी देने के लिए। सिंहासन में सॉरी, मूल मिलावे में चबूतरे पर किस तरह की बैठक है? पहला विषय जो है, जो 3 हारों में 12 भागों में बैठने के जो बात आता है सुंदर साथ जी, वाणी में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वाणी के चौपाइयों में वर्णन है, एक दूजी को अंक भर लग रही अंगो अंग, दिल में खेल देखन का, हे सबो अंगो सुरंग। एक दूजी को अंक भर, गले डाल डाल करके बैठी हैं, एक दूसरे गलबहियां डाल करके बैठी हैं, है ना। ये मेला बैठा एक होय के रूहें एक दूजी को लाग, एक हो करके बैठे हैं, एक दूसरे से चिपक चिपक करके बैठी हैं। आवे ना निकसे तथे बीच हाथ ना अंगुरी मांग, बीच में तो सुंदर साथ जी उंगली की भी जगह नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पर बोले कि 4 सीढ़ियों के सामने रास्ते बने हुए, रास्ता किसी के आने जाने के लिए कौन आएगा जाकर, जब 12,000 सारी तो बैठी हुई हैं, और किसको आना है? इसमें क्या दिखे, बैठी जो दाड़िम की कलियां, शिवा पूजा में स्पष्ट छुपाई है, दाड़िम की कलियां। दाड़िम बोलते हैं अनार को, पोमोग्रेनेट बोलते हैं अंग्रेजी में। अनार के दाने कभी भी लाइन से नहीं होते हैं, दाएं तरफ से चिपका, कोई पीछे से चिपका, कोई आगे से चिपका, कोई ऊपर से चिपका, कोई नीचे से चिपका, इस तरह से। और सुंदर साथ जी और भी कई छुपाइयां देखेंगे। एक स्वरूप हो ये बेटियां माहे वस्त्रों के रंग, सभी सखियां अलग अलग रंगों की साड़ी पहनी हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारी वैरायटी के आभूषण है सबके। ऐसा नहीं कि सारा सारा एक ही रंग का साड़ी और एक ही जैसा आभूषण पहन लिया, ऐसा कोई अकाल नहीं है परम धाम में। जो संसार में ही हजारों लाखों प्रकार के वैरायटी के आभूषण होते हैं, छुपाई भी है वाणी में। एक स्वरूप होए बेटियां माहे वस्त्रों कई रंग, एक क्यों ये वर्णन हो गई रंग रंग में कई तरंग, सुंदर सा जी। यहाँ पर जो 3 हारों में बैठने की बात है सुंदर साथ जी, वो भी वाणी में वर्णन नहीं है, बड़ी वृत्त में भी वर्णन नहीं है। देखिए, ये चबूतरा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 मंदिर का लंबा है। एक मंदिर बराबर ही कितना बड़ा होता है सुंदर साथ जी, चित्र में तो छोटा सा बनाना पड़ता है, बड़ा चित्र बनाओ तो दिखाई भी ना दे कुछ। यदि बड़ा चित्र कोई भी बनाए ना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर ऐसा छोटा सा चित्र दिख रहा है, ऐसा नहीं है चित्र, एक्चुअल में बहुत लंबा चौड़ा है। 20 मंदिर का लंबा, 20 मंदिर का चौड़ा है। यदि रेडियस त्रिज्या भी देखेंगे तो 10 मंदिर का रेडियस, तो 10 मंदिर यहाँ से यहाँ तक में केवल 3 लाइन कैसे हो सकता है, 3 हार कैसे हो सकता है? ऊपर से 12,000 सखियां बैठी हैं सुंदर सा जी। तो सुंदर सा जी, इसलिए क्या है कि वाणी के हिसाब से जो ध्यान हमको करना है, एक स्वरूप होकर के बैठी है सुंदर सी। देखिए, 12,000 दाब बैठियां एक दूसरे के संग, और दाब जैसे क्या होता है ना, कम जगह और ज्यादा लोग हो तो क्या ठूस ठूस के बैठ गया बोलते हैं ना हिंदी में, दबा दबा करके दाब बैठियां। क्या है कि तकिए जो हैं उनको भी, वो भी प्रेशर से दब गए, मतलब सखियां सब चिपक चिपक करके बैठी हैं एक स्वरूप होकर के, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती परम धाम में सुंदर साथ जी। ये बैठक की बात मैंने कहा। और देखिए, तारतम के प्रणालिका में भी लिखा, सात समस्त सिंहासन को घेर के दारिम के कलीन के भांति बैठा सुंदर जी। ये तो सखियों की बैठक हो गई सुंदर साथ जी। अब दूसरा चीज ये देखेंगे, राजजी श्यामा जी का सिंहासन कहाँ पर है? आगे कंट्रोवर्सी सुंदर साथ जी, फिर भी ये बात तो कहना ही पड़ता है। देखिए, नीरज शर्मा जी का एक चित्र और यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करके किसी सुंदर साथ ने बनाया है, और ये सिंहासन भी बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन इसमें 6 पहल का डांडा नहीं बना पाए हैं, और बाकी सब ठीक है सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा तो चलता है। आइए देखिए, एक जो बैठक मैंने बताया सुंदर साथ जी, वाणी के अनुसार राजशर्मा जी का सिंहासन बीच में ही प्रतीत होता है, किनार पर होने का कोई स्पष्ट वर्णन वाणी में कहीं भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। वाणी में जो भी चौपाइयां देखिए, तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर, बैठे हक बड़ी रूह नूर में नूर शोभा दी। इसमें क्या करें, तखत शोभित बीच नूर का, सुंदर सा। हम यहाँ देखते जाइए, जो मिल बैठियां बीच में यह यूं ही बैठियां गिरत है।
जिस तरह से बीच में बैठी हैं उस तरह से चारों तरफ बैठी हैं। जिन विध बैठिया बीच में यूं विध गिरदवाए, है ना। ये तो बीच सिंहासन नूर का, नूरे का बिछोना, नहीं भी चुपाई आती जैसे स्वरूप रोहन के चरणों लगे गिरदवाए, यूं पुतलियां मोतियन की रही कदमों रही लपटाए। इस चौपाइयों के हिसाब से क्या होता है सुंदर साथ जी, बीच शब्द आया मतलब बीच में बैठे हैं। कोई बोलेगा कि साइड में, कोई भी बीच में ही बोल देते हैं। पर वाणी की चौपाई से कुल मिलाकर के साइड में बैठे होने का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता नहीं है, इसलिए बीच में ही माना जा सकता है। इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन महामती जी की बड़ी वृत्त में थोड़ा डिफरेंट वर्णन है सुंदर साथ जी, क्षमा चाहूंगा लेकिन मेरे काम है आपको बताना। इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन, मूल मिलावे में जो दुलीचा है लाल रंग का, उसमें कंचन रंग का सिंहासन है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर है? 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन, 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए, ठीक है। अब 5 नीलवी का थंब कहाँ पर है? देखिए चित्र में देखते हैं कि 5 नीलवी का थंब आखिर है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थंब हैं सीढ़ियों से लगते हुए, और उसके दाएं बाएं 5 के हरे रंग के 2 थंब हैं। यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। तो इसका आगे और भी वर्णन किया इस विषय में। द्वार पेठते सामने शोभित दाहिने हाथ, द्वार पेठते मतलब प्रवेश करते समय, एंट्री कर रहे हैं। द्वार से एंट्री करेंगे तो द्वार कहाँ पर है? चित्र में देखते हैं, देखिए ये है द्वार, मेहराबी द्वार इसको कहा जाता है। इस यहां से जब प्रवेश करते हैं ना, तो हम प्रवेश करेंगे तो कहाँ से प्रवेश करेंगे? 5 के 2 थंबों की जो मेहराब है ना, इसके नीचे से प्रवेश करेंगे। यदि सीधा देखते तो नीलवी के 2 थंब दिखाई देंगे ना, या 5 के 2 मेहराबों के बीच में खड़े होकर के सीधा दिखेंगे तो सामने नीलवी के 2 थंब और मेहराब दिखेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं, शोभित दाहिने हाथ, राइट साइड में। राइट साइड में क्या? नीलवी और 5 के थंब और मेहराबे हैं। द्वार पेटते शोभित दाहिने हाथ, तो यहाँ पर 5 नीलवी के लगते, 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए सिंहासन है। और क्या लिखा देखते हैं आगे इसमें। चौथी भम में भी इसी तरह का वर्णन है। देहलान से जब पेठिए तरफ दाहिने सिंहासन, राइट साइड में सिंहासन है। देहलान से जब पेठिए, पेठिए मतलब बैठना नहीं, प्रवेश करना। थंबो लगत सिंहासन जो है मोल मिलावे के। इसके आधार पर जो चित्र बनाए सुंदर साथ जी, देखेंगे ये देखिए 5 नीलवी के से लगते हुए राजशर्मा जी का सिंहासन है। महामती जी के बड़ी वृत्त के अनुसार सुंदर साथ जी। तो यहां से जब प्रवेश करते हैं तो राइट साइड पर, यदि कोई बोले कि दूर से 2 उंगली के बीच में जैसे दिखाई देता है, उसी प्रकार से नीलवी के दोनों थंब के ठीक यदि बीच में होता ना, तो नीलवी के दोनों थंब और मेहराब के सामने दिखते। 5 का नाम नहीं आना चाहिए था। यहाँ दाहिने भी करें, द्वार पेटते शोभित दाहिने हाथ, इधर से प्रवेश करते समय सीधा नहीं है, राइट साइड में 5 नीलवी के लगते, 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए। तो यहाँ पर इस तरह का बैठक एक हो सकता है, और एक इस तरह का हो सकता है। लेकिन यदि इस तरह का भी बैठक लेते हैं तो बीच में इस तरह का गैप नहीं हो सकता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर बीच में कोई 4 विभाजन नहीं है। तामसिक राजसिक सात्विक, ये खेल में 3 गुण है, परम धाम में ये 3 गुण परम धाम में नहीं है। परम धाम में त्रिगुणातीत होता है सुंदर साथ जी। तो इस विषय में कोई सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं, इस संकोच पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। आज भी नहीं समझ में आता तो कल भी पूछ सकते हैं इस विषय में, और कल और आज के बीच में फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। दीपक जी, सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज जी, सभी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। एक प्रश्न है महाराज, सृष्टि जी को मन में यह आया है कि श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर टिकी हुई है,
और राज्य का एक ही चरण कमल है, उसमें भी अंगूठा नूरी चरण कमल के ऊपर टच हुआ है, ये कारण क्या है, ऐसे पूछ रही है सृष्टि जी। एक्चुअल में जो वाणी में तो दोनों ही चरण कमल का वर्णन आया है। राज्य के भी दोनों चरण कमल और श्यामा जी के भी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है वाणी के जी हिसाब से। एक चरण राज्य के नूर चौकी पर और दूसरा चरण बाई चरण के जंघे पर होने की जो बात आती है वो किसी ब्रह्म मुनि के वर्णन के आधार पर बना है। तो दोनों से ही कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं होता है सुंदर साथ जी। इसमें जैसा भी आपको अच्छे से लग रहा, मैं तो बोलता चलते हुए नहीं, खेलते वो हुए। मुझे लगा कोई रीजन है तो महाराज जी से जानिए, पूछिए, ऐसा बोल रही थी, इसलिए मैंने पूछा। महाराज जी ठीक प्रणाम। है ठीक है, अच्छी बात पूछा आपने। और भी किसी सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं भी थोड़ा पूछूंगा सुंदर साथ जी, 2 मिनट ज्यादा ले लूंगा तो कोई बात नहीं है। आई सुंदर साथ जी, मैं भी पूछने वाला हूँ अभी प्रश्न आप सबसे। क्या क्या नैना जी, नैना राज्य के नैना जी पूछेंगे वो। प्रणाम जी महाराज जी। मैडम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी ये पूछना था, वो मूल मिला में जो सखियां बैठी है ना, उसके वो थोड़ा अलग ठीक से समझाइए ना। सखियां जो बैठी हैं मूल मिलावे में, हाँ वो मैंने बताया था। गलबहियां डालकर एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चिपक चिपक करके बैठी हैं, एक स्वरूप होकर के बैठी हैं। और बैठी जो दाड़िम की कलियां भी बात आया था। हालांकि दाड़िम की कलियां वाली बात वाणी में नहीं है, लेकिन सेवा पूजा में है और तारतम की प्रणालिका में है। लेकिन वाणी में क्लियरली कहा गया है एक स्वरूप होकर के बैठी है, बीच में कोई 3 विभाजन या 4 विभाजन नहीं है सुंदर साथ जी। और सभी एक स्वरूप होकर के सारी सखियां चिपक चिपक कर के बैठी हैं, बीच में लेंगे तो भी और साइड में लेंगे तो भी, जहां भी सिंहासन लेंगे सखियां तो दाड़िम के कलियां चिपक चिपक करके बैठी हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर राजी श्यामा जी का श्रृंगार सभी सुंदर साथ को अच्छे से याद कर लेना पहला तो। दूसरा, सिंहासन की बात है कि बीच में कि किनार पर है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बताया वाणी की भी चौपाई आपके सामने रखा, बड़ी वृत्त की चौपाई भी रखा, और सब नोट्स भी रखूंगा मैं। और वाणी वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं। सखियों की जो बैठक की बात है, एक स्वरूप होकर के बैठी भी कहा था मैंने। आइए सुनीता सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहती हैं, बस ये प्रश्नों के बाद में समापन करूंगा सुंदर साथ जी। क्या हो गया सुनीता जी, आपने फिर से अनम्यूट करिए। आप 2 बार दबा दे रही हैं, आपका अनम्यूट होता है फिर म्यूट हो जाता है। खुल रहा, खुल गया। हम्म, नाम महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मूल मिलावे में पूर्व दिशा की सीढ़ियों से जाना है। हाँ पूर्व जब एंट्री करनी है वहां अंदर से शुरू से जी, क्योंकि रंग महल में चार चार प्रवेश सीढ़ियां। करते पूर्व दिशा से ही प्रवेश करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, कल भी और बीच में भी मैंने कहा पूछ सकते हैं आप। अब इसमें पूरा हो गया इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं खींचूंगा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करके आज के लिए विदा मांगता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज प्रणाम जी। जी महात्मा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज प्रणाम जी। जी, प्रणाम सब सखियों को प्रेम प्रणाम। जी प्रणाम।